तो नमस्कार आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग हिंदी के एमसीक्यू सीरीज में प्रत्यय को डील करने वाले हैं। ठीक है। उपसर्ग आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा रहा होगा। वैसे ही 30 क्वेश्चन का ये सेशन होने वाला है जिसमें प्रत्यय से रिलेटेड हम 30 क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। ठीक है। इसमें सारी बातों को समझेंगे, प्रत्यय होता क्या है, प्रकार इसके कितने होते हैं, किस भाषा में किस प्रकार के प्रत्ययों का यूज किया जाता है और आपको प्रत्यय पहचानना कैसे है। उपसर्ग और प्रत्यय में केवल इसी चीज का खेल रहता है कि आपको पहचानने आना चाहिए। अगर आपको पहचानने आता है तो आप आसानी से उपसर्ग और प्रत्यय को हल कर पाएंगे, उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रयोगशाला परिचारक और साथ में हॉस्टल वार्डन जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। तो आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे वे में स्टार्ट कर दीजिएगा। सभी चीज़ों को वहाँ ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, चाहे वो आपका साइंस हो, सॉरी प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस हो और छत्तीसगढ़ जी के हो, इंडियन जी के हो, और वहीं पर हॉस्टल वार्डन के लिए जो आपकी हिंदी, इंग्लिश और भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, इन सभी को ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को आपको याद कराया जाएगा। कुछ छोटे मोटे ट्रिक मैं आपको बताते चलूंगा। अगर आपको सभी को विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइएगा। साथ में एक चीज़ मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज आप लोग दिलाइए, उससे आपका आत्म अवलोकन होता है कि आप किस स्तर तक पढ़ाई कर चुके हैं, कहाँ पर आपका कौन सा पार्ट वीक रह गया है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो टेस्ट सीरीज को लगातार दिलाते रहिए। ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचारक का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और साथ में हॉस्टल वार्डन का अभी पूर्ण डिटेल सिलेबस नहीं आया, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बना रखा है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नए सिलेबस आने तक अगर वेट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मंशा पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन के हम लोग और चलेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है कि प्रत्येक शब्द कितने शब्दों से बना होगा। तो प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होगा, तो प्रत्यय शब्द को आप लोग तोड़ेंगे तो ये बनता है प्रति प्लस अय, प्रत्यय। ठीक है। प्रति प्लस है प्रत्यय में, ये दो पार्ट में टूट जाता है, तो टोटल ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रत्यय। ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था लेकिन जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं। ठीक है भाई, सार्थक शब्द बनाते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, प्रत्यय। तो प्रत्यय को हम लोग लगाते ही हैं जनरली तौर पर। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा होगा कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं। तो अंत में जुड़कर, मध्य में जुड़कर, पहले जुड़कर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये जुड़ते हैं अंत में। तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके भाव में, उसकी अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय उपसर्ग का जस्ट अपोजिट होता है। उपसर्ग में पढ़े थे वो पहले जुड़ता था, ये अंत में जुड़ेगा। तो प्रत्यय क्या होंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके स्वभाव में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या सार्थक अर्थ बना दे, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार आपको याद रखना है। प्रत्यय बनते कितने शब्दों से हैं, तो दो हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में। प्रकार भी दो है, होता है एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित। कृत प्रत्यय और तद्धित, ये दो आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन में इनके बारे में डील करेंगे तो हम इनको थोड़ा बहुत और समझेंगे। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो। तो दो प्रकार के आपके प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, एक कृत प्रत्यय होता है और एक होता है तद्धित। अगर प्रकार की बात की जाए कृत और तद्धित में, तो इनको अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातुओं के अंत में लगते हैं वो सारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। और क्रिया को छोड़कर बाकी सभी चीजें, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, ठीक है, विशेषण हो, या फिर अव्यय हो, अगर इनके बाद ऐसा शब्द लग रहा है जो प्रत्यय की भांति कार्य कर रहे हैं तो वो सारे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक तरफ है केवल और केवल क्रिया या मूल शब्द धातु बोल सकते हो, और एक तरफ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो क्रिया भी दो शब्दों से, कृत भी दो शब्दों से। कृत के अंदर क्रिया आ जाएगी, और कृत मतलब कार्य ही होते हैं, कार्य को ही क्रिया बोलते हैं। तो कृत क्रिया से बनने वाले प्रत्यय होते हैं।
और तद्धित में 4 शब्द आ रहे हैं आपके। अगर ध को भी मैं एक मान के चलूं तो टोटल 4, उसके अंदर क्या आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। अगर ऐसे याद नहीं करनी है तो कृत में क्रिया आ गया और बाकी सभी बचे वो तद्धित के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय क्या है, जो क्रिया के बाद प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के साथ लगने वाले को तद्धित बोलते हैं। तो ये जानने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कृत प्रत्यय लगता है, तो अभी मैंने बताया था कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, तो ये लगता है क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को बोलते हैं कृत प्रत्यय। जैसे कि कोई एग्जांपल अगर मैं दूं कृत प्रत्यय का, तो कोई भी कार्य हम लोग ले सकते हैं। क्या कार्य ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि धुलाई ही ले लेते हैं। हाँ, धुलाई ले लेते हैं, ठीक है। तो धुलाई में आप देखेंगे तो धुलना क्या होता है, एक प्रकार का क्रिया है। और जब धुलना में आप ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये धुलाई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बनना वाला जो नया शब्द रहता है, ठीक है, धुलना एक क्रिया है और उसमें ई प्रत्यय आप लगाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लग गया वो कृत प्रत्यय के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल हो गया आपका धुलाई। और लेना चाहूं तो क्या ले सकते हैं हम लोग, सिलाई। और ले सकते हैं तो कढ़ाई, जो करते हैं कढ़ाई काम, कढ़ाई या कढ़ाई का जो काम करते हैं वो आ जाएगा। तो ये सारे जो कार्यों के अंत में या क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़कर जो नया शब्द बन रहा है वो सभी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ये आपको खोजना है। तो उर्दू प्रत्यय, तो पहले तो उर्दू प्रत्यय होंगे कौन कौन से ये देख लो। तो ई होता है। अब ई ऐसा है जो हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, उर्दू में भी आता है। तो ई तो एकदम कॉमन सा चीज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, आ जाता है, ठीक है, ये भी एकदम कॉमन सा है जो तीनों में आएगा। फिर उसके बाद आना आ जाता है, फिर उसके बाद खोर आ जाता है, फिर उसके बाद दार आ जाता है, फिर उसके बाद कार आ जाता है। ये सारे क्या हैं आपके उर्दू के शब्द हैं, उर्दू के प्रत्यय हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। अब इसमें से देखो नजराना है तो आना आया, तो नजराना आपका उर्दू में आ जाएगा। बगीचा आया, आ आया, ये आपके उर्दू में आ जाएगा। और बगीचा शब्द में ईचा, लगभग इसमें अगर देखा जाए तो क्या आता है, ईचा। ईचा एक वर्ड होता है प्रत्यय के रूप में जिसको यूज करते हैं, जिसको बाग के साथ यूज कर दिया जाता है। बाग प्लस ईचा जब हम लोग करते हैं तो वो बगीचा का निर्माण करता है। और ईचा किस में आएगा, तो उर्दू में ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया, उर्दू का हो गया। फिर शुद्ध खोर, खोर मैंने अभी बताया था आप लोगों को, खोर कैसा वर्ड है या प्रत्यय है, तो ये उर्दू का प्रत्यय होता है। तो शुद्ध खोर, ठीक है, शुद्ध खोर, घूसखोर, ये सब वर्ड जो होते हैं वो सभी किसमें आ जाएंगे, उर्दू प्रत्यय में आएंगे। बचा क्या, अड़ना। तो अड़ना में जो है ये वाला वर्ड जो है आपका, अड़ना शब्द जो है हिंदी से रिलेट रहता है, तो अड़ना आपके हिंदी का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अड़ना जो है वो उर्दू प्रत्यय में नहीं आता है। तो बाकी नजराना, बगीचा, शुद्धखोर, ये सबको आपको याद रखना है। इनके अलावा ठीक है, बाकी चीजों को भी मैंने बताया था, कार को बताया था, ईचल हम लोग देख लिए। ये सारे क्या है आपके उर्दू के प्रत्यय होते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय नहीं है। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक मतलब क्या, जो किसी वंश का प्रतिनिधि करे, जो वंश के आगे हम लोग किसी वंश के नाम के आगे अगर हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं, आगे मतलब पीछे की ओर अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो वो उससे जो नया शब्द बनकर आता है वो अपत्यवाचक प्रत्यय कहलाता है। अपत्यवाचक, जैसे कि पांडव, पांडव कैसे बना है, पांडु, पांडु एक वंश हुआ था, इसमें हम लोग अगर अ प्रत्यय लगा देते पांडव को, पांडव बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, पांडव बन जाता है। और ये क्या है, अपत्यवाचक में। सेम कुरु का कौरव बन जाता है, सेम पर्वत का पार्वती बन जाता है, पर्वत के आगे हम लोग ई जोड़ देंगे तो पार्वती बन जाता है। बचा क्या, वसुदेव। तो वसुदेव एक व्यक्ति का नाम है, अगर इसका अपत्यवाचक बनाना है तो वो बनता है वासुदेव। क्या बनता है, वो वासुदेव बनता है, ना कि वसुदेव। तो वासुदेव अपत्यवाचक में आता है, वसुदेव नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे रघु का राघव होता है, ये भी किसका है, अपत्यवाचक के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है। अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अमावट को आप तोड़ के देख लो संधि के अनुसार। अमावट को अगर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो किसमें टूटेगा, इसको क्या आप अमा प्लस वट तोड़ सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमा का कुछ शाब्दिक अर्थ निकल के नहीं आता, अमा कुछ शब्द नहीं होता है, ये होता है आम। आम प्लस अब इसमें आवट जोड़ोगे तब ये सही होता है, अमावट बनता है, अमावट बनता है। ठीक है,
तो आवट जो प्रत्यय है इसमें निकल कर आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आवट प्रत्यय सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आम उसका मूल वर्ड रहता है जो कि आवट जोड़ने से अमावट बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें प्रत्येक अमावट प्रत्यय अमावट शब्द में आपको पूछा जाता कि मूल शब्द क्या है तो वो आम निकलता, अमा नहीं निकलता। अमा कोई नहीं चीज नहीं होता, आम एक फल होता है। ठीक है, जो कि शाब्दिक अर्थ को बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, मीमांसक में प्रत्यय है, मीमांसक में कौन सा प्रत्यय है? तो सामने देख सकते हो मीमांसा हम लोग सुनते आते हैं, मीमांसा एक कोई भी चीजों की मीमांसा हम लोग करते हैं। ठीक है, मीमांसा एक लेख का भी पार्ट होता है। अब मीमांसा में अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो मीमांसक हो जाएगा। तो उसमें एक नहीं जोड़ना है आपको, न क जोड़ना है, अक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अक जोड़ेंगे तब ये क्या हो जाएगा? मीमांसक इज द राइट आंसर। सॉरी, अक इज द राइट आंसर फॉर मीमांसक। तो क्वेश्चन नंबर बी आप लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही ले सकते हैं मीमांसक के लिए। ठीक है, क्योंकि एक अगर जोड़ेंगे तो अ और ए मिलकर ये तो मात्रा बना लेगा, तो मीमांसिक हो जाता, मीमांसिक हो जाता वो। यहाँ पर शक है तो वहां पर अक प्रत्यय आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे कृत प्रत्यय किसके बाद में या किसके अंत में लगाया जाता है? तो क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय को लगाया जाता है। अब वो क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द निकल कर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत बोला जाता है। तो क्रिया प्लस कृत प्रत्यय बराबर क्या बोल सकते हैं? कृदंत। अगर यहाँ पर कृत प्रत्यय ना लिखा हो, केवल प्रत्यय लिखा हो तो भी वही मतलब है, क्योंकि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय में आता है। तो क्रिया प्लस प्रत्यय बराबर कृदंत भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तद्धित क्या है? तद्धित क्या है? अभी मैंने बताया था क्या वो प्रविशेषण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या फिर क्रिया है? तो तद्धित को मैंने बताया था वो प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भाग, कृत और तद्धित, और दोनों के 6-6 प्रकार होते हैं। फारसी में अगर पूछा जाए तद्धित के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। सामान्य हिंदी के तर्ज पर पूछा जाए तो दोनों के 6-6 प्रकार होते हैं। प्रकारों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितने होते हैं ये समझ लो। फिर 11वां क्वेश्चन ये दिया है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलग, पुलक, धनिक, विकल। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अलग, पुलक, विकल ये तो सामान्य शब्द हो गए। धनिक में इक प्रत्यय लगा है, धनिक में कैसा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। तो और वो धनिक, तो धन प्लस इक धनिक। तो आपको किसी भी का प्रत्यय निकालना हो तो उसको 2 पार्ट में तोड़ के देखना, संधि विच्छेद करके देखना, उसका समझ में आएगा कि शाब्दिक अर्थ में वो तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा है। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ निकल रहा था धन प्लस एक धनिक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा हुआ है? तो कृत प्रत्यय क्या होता था? क्रिया के अंत में लगता है, तो आपको क्रिया खोजना है। ऐसी चीज जिसके जो क्रिया से शुरुआत होती हो तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वो कृत प्रत्यय कभी भी पूछे कृत प्रत्यय खोजने के लिए तो आपको पहले क्रिया को ही ढूंढना पड़ेगा। अगर वो क्रिया नहीं लगा है तो किस प्रकार का प्रत्यय हो जाएगा आपका? तद्धित। 99% केसेस में 1% धातु रूप भी हो सकता है कृत प्रत्यय का। ठीक है, तो अच्छाई, अच्छाई में अच्छा क्या है? उसके भाव को बता रहा है तो ये तो तद्धित में आ जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में लोग पढ़ते हैं। गुरुत्व में गुरु बता रहे हैं, किसी एक विशेष वर्ग को बता रहा है तो ये भी किस में आ जाएगा? जाति को बता रहा है तो ये किस में आ जाएगा? तद्धित में आ जाएगा। शत्रुता में शत्रु किसको बता रहा है? शत्रु उसके नेचर को बता रहा है, भाव को बता रहा है, तो शत्रुता में भी क्या आ जाएगा आपका? तद्धित प्रत्यय आ जाएगा। बचा क्या? होनहार। तो बी इज करेक्ट आंसर, होनहार। होनहार में हार प्रत्यय लगा हुआ है जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है, होनहार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लिख देता हूं, यहां पर क्या दिया हुआ है? कुंभकार। ये ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, ए बी सी और ये डी नीचे छुप गया है वो। इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो सरकार, पहला ही वर्ड आपका समझ में आ जाएगा कि सरकार में नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार में क्या हुआ है? सर नामक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सरकार, सरताज, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें? उपसर्ग में। तो सर क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी फिर भी देख लेते हैं, ग्रंथकार, पत्रकार, कुंभकार, ये सारे के सारे आपके तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। कुंभकार हो गया, पत्रकार हो गया, ग्रंथकार हो गया, या सभी प्रत्यय हैं। प्रत्यय में भी कौन सा? तद्धित प्रत्यय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रदत्त विकल्पों में यह शब्द कृत प्रत्यय युक्त है। कृत प्रत्यय मतलब आपको क्या ढूंढना है? क्रिया। तो क्या लुटिया में क्रिया है क्या? लुट कोई क्रिया है क्या? बलवान में बल कोई क्रिया है क्या? श्रेष्ठतर में श्रेष्ठ कोई क्रिया है क्या? घुमक्कड़ में घूम कोई क्रिया है क्या? तो किसमें युक्त हुआ है? घुमक्कड़ में। घुमक्कड़ में घूमना एक क्रिया है। घूमने की क्रिया में अगर हम लोग अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं तो घुमक्कड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा घुमक्कड़। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? घुमक्कड़। अब यहां पर लग रहा होगा कि लुटिया भी क्या सही हो सकता था क्या? लुटिया, लुटिया भी सही शब्द हो सकता था क्या? तो नहीं, ये आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है। फिर बलवान, वान प्रत्यय लगा है, लेकिन ये किसमें? तद्धित में आ जाएगा। श्रेष्ठतर में तर लगा है, श्रेष्ठतर, उच्चतर, ये सब क्या है? ये सभी के सभी तद्धित प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त का शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द कौन कौन सा? इकहरा, आजन्म, परामर्श, खुशबू। तो खुशबू तो उपसर्ग आता है, आजन्म भी उपसर्ग आता है, परामर्श भी उपसर्ग आता है। परा नामक उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। परामर्श, पराक्रम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग में। बचा क्या? इकहरा। तो इकहरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता होता तो भी लगता। इकहरा में जो है हरा वाला शब्द जो है क्या है? प्रत्यय है। से इकहरा देखे, ठीक है, इकहरा आपका। तीहरा देखते हैं हम लोग, तीहरा देखते हैं ना। और यहाँ पर और एक ठोक था ऊपर में हम लोग देखे थे अभी, कौन? हार है ये। अच्छा, हार वाला था ये, हरा वाला। इकहरा हो गया, तीहरा हो गया। जैसे तीहरा शतक, दोहरा शतक बोलते हैं ना, तो वो सब क्या है? एक प्रकार के प्रत्यय है जिसमें हरा प्रत्यय लगा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय किसमें लगा है? देखते हैं भाई। ई स्पेशली बड़ी ई की मात्रा दे दिया है, तो बड़ी ई की मात्रा वाले ये 1 2 3 दिख रहे हैं। अनुस्मारक में तो कहीं पर भी ई की मात्रा नहीं दिख रही, तो ये तो नहीं आएगा। बचा क्या? ये 1 2 3 बचा है। ठीक है, ये 1 2 3 में आपको देखना है कि सावधानी ई में देखो, सावधानी में बड़ा ई की मात्रा लगा हुआ है। रानी में ई, लेकिन क्या इसको तोड़ोगे तो रान कुछ वर्ड होता है क्या? नहीं होता, इसका कोई मूल अर्थ नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। बचा क्या? राजधानी। राजधानी में राजधान कुछ वर्ड होता है क्या? नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सावधानी। तो सावधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सावधानी में सावधान एक मूल शब्द होता है जो आपको सचेत करने को बताता है, और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सावधानी इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। लुटेरा में, अब यहां पर आपको संधि विच्छेद का जरूरत पड़ेगा। तो ये वाला लूट प्लस एश, एरा, ये रा ही है, ठीक है, ये रा ही है। ये वाला आएगा लूट प्लस एरा आएगा, लूटे प्लस रा आएगा, या लूटे प्लस रा आएगा। तो कौन सा आएगा? तो पहले तो लूट प्लस, मात्रा भी नहीं लगाया हूं, ये मान के चलना लूट ही लिखा हूं मैं, और एरा ही आएगा, ये सही है। अब यहाँ पर भी एरा में भी एरा लिख दो, मात्रा कौन सा आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले बताना है कि लूट प्लस एरा तो आएगा, ये तय है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच से टूटता है कोई भी चीज। लूट अलग आएगा और एरा अलग आएगा, ये पता है। लेकिन मात्रा कौन सा लगेगा? बड़ा ऊ या छोटा ऊ? तो ये हमेशा लगेगा पहले बड़ा ऊ, और मात्रा कौन सा लगेगा? सामान्य। तो कभी भी लुटेरा जब शब्द हो गया, इस प्रकार का कोई भी शब्द होगा ना, तो इसमें ऊ की मात्रा चेंज हो जाता है। जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे, संधि देखेंगे, तो उसमें ऊ की मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। वहीं पर उसी का एक एग्जाम्पल है ये लुटेरा। वैसे लूट आप देखोगे तो ये बड़ा वर्ड रहता है, ठीक है। जब इसमें एरा जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये एक ही मात्रा लेकर आता है और इसके मात्रा को परिवर्तन कर देता है, और क्या बन जाता है? ये स्मॉल मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ये नियम है भाई, ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा ही नियम है। तो लूट प्लस एरा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, लुटेरा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, वैसे तो सभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर ही तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इससे आपकी तैयारी हो। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ कि उर्दू के शब्द कौन कौन से होंगे, उर्दू की कौन कौन से प्रत्यय होंगे, उपसर्ग जब पढ़ाए तो उसके कौन कौन से उपसर्ग होंगे। अगर इनको पूरा एक प्रॉपर टेक्निक के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर इन सभी चीज़ों को टेक्निक के माध्यम से तामिश सर के द्वारा पढ़ाया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चाकरी में कौन सा प्रत्यय है? चाकरी में कौन सा प्रत्यय है? क्या री प्रत्यय है, अरी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें करी प्रत्यय है, तो इसमें क्या प्रत्यय होगा ये देखना है आपको। ये करी हो गया, ये ई हो गया, ये अरी हो गया, और ये ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? जहां तक दिख पा रहा है इसमें चाकरी में, अगर मैं क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ 4 ऑप्शन, तो इसमें देखना री आया है, अरी आया है, ई और करी। तो करी तो होगा ही नहीं, चार कुछ वर्ड ही नहीं होता। अरी भी नहीं होगा,
चाक प्लस अरी ऐसे नहीं जुड़ता है। चाकर एक वर्ड होता है, क्या होता है, चाकर एक शब्द होता है। चाक तो एक सब, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चाक एक शब्द नहीं होता, चाक एक शब्द होता है, लेकिन वो चाक नहीं होता, वो चौक होता है। उसमें अ की मतलब जो चंद्र बिंदु का आधा जो चंद्र लगा रहता है वो लगा होता है, तो चौक वर्ड होता है। लेकिन चाकर एक शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, जिसके जैसे नौकर चाकर बोलते हैं, काम करने वाले को चाकर बोलते हैं। और इसमें जब हम लोग बड़ा ई का मात्रा लगाते हैं प्रत्येक रूप में, तो आपका चाकरी शब्द बनता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा ई, बड़ा ई की मात्रा। ठीक है, अगर छोटा ई भी ऑप्शन में रहता तो भी आपको छोटा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी हुई है, बड़ा ई की मात्रा। चाकरी, ये सब चाकरी के लिए ई प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। साहित्यिक में इक प्रत्यय लगा है, सीधा दिख रहा है। साहित्यिक में हम लोग नया एक शाब्दिक अर्थ कौन सा निकाल पा रहे हैं, साहित्य का। साहित्य में जब इक वर्ड जोड़ देगा, इक कौन सा वाला, छोटा वाला, क्योंकि मात्रा कौन सी लगी है यहाँ पर, छोटी ई की मात्रा लगी है। तो इक प्रत्यय जोड़ने से साहित्यिक बन जाता है। ओ यार, ठीक है, थोड़ा सा बैक हो गया। ठीक है, तो साहित्यिक हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, संसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। संसनाहट में सीधा सा दिख पा रहा होगा, एकदम सरल है, पांचवी छठवीं से इसको पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। कौन सा, आहट प्रत्यय लगा हुआ है। संसनाहट में कैसा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय। तो आहट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम ही सरल था। संसनाहट हो गया, घबराहट हो गया, ठीक है, चिकनाहट हो गया, फिसलाहट हो गया। जैसे यहाँ पर ई के देखे थे, साहित्यिक, मार्मिक, वार्णिक या वर्णिक, इक प्रत्यय लगता है इन सभी में। इसमें आई प्रत्यय नहीं है। किसमें आई नहीं है भाई, देखो, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई और काई, तो सीधा दिख रहा है भाई, सीधा सीधा। लड़ाई में लड़ना प्लस आई लड़ाई, चतुर प्लस आई चतुराई, चौड़ा प्लस आई चौड़ाई, लंबा प्लस आई लंबाई, ये सब क्या है, प्रत्यय हैं। और ये सब किस प्रकार के प्रत्यय हैं, तो तद्धित प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखना काई। काई जो होता है वो आपका गलत है, जिसमें प्रत्यय युक्त नहीं हुआ है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको क्या पूछा था, किसमें प्रत्यय नहीं लगा है, किसमें आई प्रत्यय नहीं है, तो काई में किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इष्ट का प्रत्यय नहीं है, इष्ट प्रत्यय नहीं है। ठीक है भाई, इष्ट नामक एक प्रत्यय होता है, वो किसमें नहीं लगा है ये देखना है। तो नीचे से देखते हैं, वरिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ, कर्मनिष्ठ। तो बल में अगर इष्ट जोड़ो तो बलिष्ठ बन जाता है, गर में अगर इष्ट जोड़ो तो गरिष्ठ बन जाता है, वैसे वर में अगर इष्ट जोड़ो तो वरिष्ठ बन जाता है। बचा क्या, कर्मनिष्ठ। तो कर्मनिष्ठ का आपका राइट आंसर होता है जिसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, कर्म में निष्ठ जोड़ना पड़ेगा तब कर्मनिष्ठ होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होता है जिसमें इष्ट प्रत्यय नहीं लगता। बाकी बल में, गर में और वर में लगा हुआ है इष्ट प्रत्यय, जो कि सिंपल से समझ में आता है। जैसे कर्मन कोई वर्ड नहीं होता, कर्मण्य कोई वर्ड होता है। ठीक है, इसलिए वो गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ऊ प्रत्यय नहीं है, बड़ा ऊ कुछ है, केवल छोटा नहीं, ऊ बड़ा ऊ। तो झाड़ू में आ रहा है, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, बाजार प्लस ऊ बाजारू, आल प्लस ऊ आलू होगा क्या, नहीं। आलू अपने आप में एक शाब्दिक अर्थ है, इसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा, तो आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें ऊ प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ही देख लेते हैं, चौथा वाला, गरजू। तो गरज प्लस ऊ, जो गर्जना होती है उसमें गरज प्लस ऊ जोड़ेंगे तो गरजू बनता है। ठीक है, जैसे झगड़ालू, झगड़ालू में आलू प्रत्यय आपको लगेगा, झगड़ायल या फिर झगड़ायल प्लस ऊ कर देंगे तो झगड़ालू बन जाएगा वो। ठीक है, किस शब्द में ईप का प्रत्यय नहीं है, द्युति, कृषि, क्षति और बलि में। तो द्युत प्लस ई द्युति, कृष प्लस ई कृषि होता है, छत प्लस ई क्षति होता है, और इस सब के आखिरी में हलंत लगा होता है। किस तरीके से मैं बोल पा रहा हूं, अगर ये द्युति लिखा हुआ है तो ये द्युत प्लस ई लगता है इसमें स्मॉल ई, तब ये द्युति बनता है। सेम कृष षटकोण के स में हलंत रहेगा, सेम क्षति के त में हलंत रहेगा, छत प्लस ई। लेकिन बल प्लस ई में पूरा बल अपने आप में एक वर्ड होता है। ठीक है, बलि एक शाब्दिक अर्थ को बताता है, इसमें किसी प्रकार का हम लोग इसमें प्रत्यय को यूज नहीं करते, तो बलि इज द राइट आंसर। बलि एक अपने आप में शाब्दिक अर्थ को बताता है, उसमें हम लोग प्रत्यय का यूज नहीं करते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बलि इज राइट आंसर जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ। ऐसे देखने से लगता है कि शायद क्षति गलत हो, द्युति गलत हो या कृषि गलत हो, बलि तो हम लोग सुनते हैं, बलि देते हैं, बलि देते हैं। तो जो बलि वर्ड सुन रहे हो आप, शाब्दिक अर्थ हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उसमें किसी प्रकार का हम लोग तोड़ मोड़ करके या फिर उसको नए तरीके से बनाते नहीं है। तो बलि इज ए करेक्ट आंसर, जो कि आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
25। एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि फारसी तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार है। फारसी के कितने प्रकार हैं ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तब तक कमेंट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, फारसी तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार है। फारसी तद्धित प्रत्यय तो शुरू में ही बताया था मैं, कृत और तद्धित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत भी 6 प्रकार के होते, तद्धित भी 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन फारसी में अगर तद्धित को पूछे तो 3 प्रकार मैंने बताया था। तो फारसी में तद्धित कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अब ये 3 के नाम क्या है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको जानने के लिए केवल कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। तो 25 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है। एकाक्षरी मतलब एक वर्ण वाले अ ब स द इस टाइप के वर्ड। तो उनमें किस धातु, उस धातु मतलब एकाक्षरी धातु के साथ किस प्रत्यय का हम लोग यूज करते हैं। आहट का, यल का, वयल का या फिर सार का है। ऑप्शन नंबर डी दिया है यहाँ पर, सार। तो किसका करते हैं। तो एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, रवैया। क्या रवैया या रवैया, सवैया पढ़ा होगा, सवैया। तो ये क्या है, इन सब में रवैया में वया आ रहा है, सवैया में वया आ रहा है। इसमें शाब्दिक अर्थ है या एकाक्षरी धातु आ रहा है, एक ही शब्द आ रहा है र, यहाँ पर आ रहा है स। र के साथ हम वया जोड़े हैं, स के साथ हम वया जोड़े हैं। तो वया क्या है, एक प्रकार का आपका प्रत्यय है जो एकाक्षरी शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। तो ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिमार्क कर लेना कि एकाक्षरी धातुओं के साथ प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है। तो वया है, रवैया, सवैया, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। तो अनुकरणीय आसान सा क्वेश्चन था। अनुकरण होता है उसमें ई प्रत्यय लगेगा, तो कौन सा ई लगा है, बड़ा ई की मात्रा है तो बड़ा ई लगेगा। ठीक है, बड़ा ई और यह लगेगा। तो अनुकरणीय में ई प्रत्यय लगा है। तो ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। और टफ देना हो तो जैसे फारसी में कितने प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं ये पूछ देगा। इसी क्वेश्चन को टफ करना हो तो पूछ देगा अनुकरणीय में जो अनुकरणीय शब्द है उसमें किस प्रकार का प्रत्यय है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये तद्धित लग रहा है या फिर कृत वाला लग रहा है। क्या अनुकरण में ये जो जोड़ रहे हैं अनुकरण प्लस ई, तो अनुकरण शब्द क्रिया वाला लग रहा है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण वाला लग रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें प्रत्यय तो है लेकिन किस प्रकार का, कृत है या फिर तद्धित है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्णिक की वार्णिक। तो ये क्या बनेगा, वर्णिक बनेगा। मात्रा में परिवर्तन अ के पास, न के पास होगा। ठीक है, तो ये वर्णिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको इसके इस प्रकार के एमसीक्यू सीरीज के जो लगातार वीडियोस डल रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को। और अगर जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि ये सेशन कैसा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इसमें बोला गया है कि प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। किसमें प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, बोली, भाषा, पिपासा या अंकुर में। तो भाषा को अगर मैं बताऊं तो इसमें भास एक धातु होता है, भास धातु, जिसमें आ अगर प्रत्यय लगाएंगे आप तो वो बन जाता है भाषा। पिपासा में भी सेम होता है, आ प्रत्यय लगा है पिपासा में। ठीक है, बोली में भी ई प्रत्यय लगा है, बोल प्लस ई, ये बना है आपका बोली। अंकुर, अंकुर आप किसी भी दो पार्ट में तोड़ नहीं पाएंगे अंकुर को, अंकु प्लस र ऐसा कोई चीज नहीं बनता है। ठीक है, तो ये अंकुर जो हो जाएगा आपका प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो राइट आंसर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है कौन सा, सादर, सावधान, स्वभाव और समझदार। तो प्रत्यय युक्त में समझदार में तो दार वर्ड आ रहा था भाई, समझदार बनता है। ठीक है, सादर दर आ रहा था। ठीक है, सावधान प्रत्यय युक्त शब्द ही पूछा है। तो प्रत्यय युक्त शब्द किसमें आ रहा था, आपके दार, समझदार आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्वभाव में आप इसको स्व और भाव दो भाग में तोड़ेंगे, लेकिन भाव किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं होता है। स्वभाव में अगर तोड़ सकते हैं लेकिन किसी प्रकार का ये क्या नहीं बनता है, ये वाला
आपका प्रत्यय नहीं लगता। प्रत्यय का मतलब ये रहता है कि ऐसा वर्ड जो लगातार आप किसी अन्य के साथ भी यूज करते जाओ तो वो नए शब्दों में कन्वर्ट होता जाए या नया शाब्दिक अर्थ देता जाए। स्वभाव एक अपने आप में मिला जुला शब्द होता है। फिर सिर्फ आगे देखेंगे सावधान, तो सावधान में भी सेम वो चीज लागू होता है। सावधान मतलब सचेत करना, अपने आप में पूरा वर्ड होता है। सादर में भी जैसे किसी में लिखा रहता है कि सादर आमंत्रण, तो सादर अपने आप में एक पूर्ण वर्ड होता है। समझदार में समझ और दार दो भागों में आप तोड़ सकते हो उसको, ठीक है। तो ये समझाया मैंने आपको। तो इसी को आपको फॉलो करना है, तोड़ कर देखना है। और तोड़ कर देखने से भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे कि स्वभाव में आपको लगेगा स्व अलग होता है, भाव अलग होता है, लेकिन स्वभाव अपने आप में एक चीज को दर्शाता है, किसी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस वजह से ये भी आपके प्रत्यय में नहीं आएगा। तो प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? समझदार हो जाएगा। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने पूछे हैं उसको भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस कमेंट करने के फायदा मैंने आपको बता दिया है कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अगर आप मेरे लेक्चर लगातार देखते होंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।